हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबेरे के 8 बज रखे हैं। झाड़ू पोछा करके मैं नहा धो करके आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं ना मंदिर साफ़ कर रही थी। तो मैंने कहा ये मंदिर को ना कॉलिन से थोड़ा साफ़ कर दो ना, तो साफ़ हो जाता है। ये वाइट पेंट करा है ना इसमें, तो धूप का ना, इसमें धूप जलती है ना, तो उससे काला काला हो जाता है और चिपक जैसा जाता है। इसमें धूप का धुआं वो होता है ना। तो मैंने कहा इसको ना ऊपर से साफ़ कर देती हूँ। तो मंदिर में मैंने पोछा भी लगा दिया था। तो अभी इसके लिए नाश्ता बनाना है रिसू के लिए। तो मैं आज ना जल्दी नहा ही आई थी। बाहर की सफाई भी मैंने सारी कर ली थी। तो मैंने कहा नहा लेती हूँ पहले, फिर पूजा का मंदिर साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद पूजा बाद में ही करूँगी। तो अभी आज सुबह से शाम तक का रूटीन आपको देखने को मिलेगा। और जो भी घर की गृहिणी होती है ना, उसके 50 काम होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो लगे रहो अपने घर के कामों में। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पर न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ना मंदिर को ना इससे कपड़े से और कॉलिन से ना घिस घिस के साफ़ करना पड़ता है। और ये जो पेंट से लिखा ना, इसमें भी काला काला सा हो जाता है, तो इसको भी ना साफ़ करना पड़ता है। कल मैंने वो जो बना रखा है ना लिक्विड, उससे साफ़ किया था। जो बेरिन वो विम बार वाला है ना, विम बार का लिक्विड डाला है और विनेगर डाल रखा उसमें मैंने, उससे मैंने घिसा था थोड़ा, तो वो साफ़ हो गया था उससे भी। तो फिर मैंने कहा आज कॉलिन से ना थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ पे काला था उसको भी मैंने ना साफ़ कर दिया है। पूजा मैंने अभी करी नहीं है, थोड़ी देर में ही करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे नाश्ता बना दिया था। उसके बाद मैंने फिर इसू को ना नाश्ता खिला दिया है, उसको नाश्ता दे दिया है। तो मैंने कहा मैं ना चादर बिछा लेती हूँ। चादर यहाँ की चेंज करती थी ना, धोने डाली थी। तो नाश्ता मैंने अपना भी बना करके ही रख दिया है। तो मैंने कहा पहले ना चादर बिछा देती हूँ, नहीं तो ऐसी रह जाती है, फिर ऐसा अच्छा लगता। तो मैंने कहा चादर को ना बिछा देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं ये चले जाएगा, तो फिर उसके बाद तभी मैं पूजा करूँगी। तो और आज भी ना मौसम ख़राब जैसा, मतलब ख़राब तो क्या, बादल जैसे लग रखे हैं हल्के हल्के से। तो आजकल ना मौसम ऐसे ही हो जा रहा है, कभी एकदम से धूप, कभी बादल, ऐसी वाला हो जा रहा है। तो चादर ना मैंने यहाँ पे बिछा दी है। तो अब मैं चलती हूँ किचन में। किचन की थोड़ा बहुत सफाई कर लेती हूँ पहले, तो उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी अपने आराम से, जब ये रिसू चले जाएगा ना। नहीं तो जल्दी जल्दी हो ही रहती है मुझे। तो इसीलिए तो यहाँ पर मैंने आज ना मैंने खिड़की खोली थी थोड़ी देर, क्योंकि ना थोड़ी देर बाद ना मुझे इतना गर्म जैसा लग रहा था। तो ना मैंने खिड़की खोल दी थी। तो अब ये जा रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको जाने देते हैं, फिर करती हूँ मैं पूजा, फिर उसके बाद तभी किचन साफ़ करूँगी। तो ये चली गया था। मौसम देखिए बादल बादल से लग रखा है, हल्की हल्की सी ना धूप आ रखी है, ज़्यादा तेज़ वाली नहीं आ रखी है, तो हल्की सी आ रखी है। तो अब भी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पूजा। तो गेट बंद कर दिया था मैंने अंदर से, क्योंकि शाम को ही आता है ना रिसू मेरा। और आज ना इसके ये पीली स्वेटर पहन के ले गया ना, पता नहीं आते वक्त बोल रहा था कौन से ऑटो में आया था शायद, आते वक्त इसने गाड़ी ना उधर ही रख दी थी, क्योंकि अभी इसका वो नहीं आ रखा ना लाइसेंस, तो रोड की साइड को ले जाने नहीं देती मैं इसे। तो उतर रहा होगा ना वहाँ से, तो उसमें गाड़ी वाले ने ना एक आंटी आ रखी थी, कह रहा स्कूटी से ऑटो से उतर रहा होगा, तो टक्कर मार दी। कह रहा उसकी हैंडल में स्वेटर फंसी ना, तो वो फट गई। तो मैंने कहा लगी तो नहीं? कह रहा नहीं लगी नहीं, तो उसके वो हैंडल में फंस करके नीचे से ना इसने फाड़ दी। और पता अभी नहीं ली थी ये ऊटी। तो मैंने कहा चलो, पता नहीं लोग ना गाड़ी कैसे चलाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो फिर मैं यहाँ पर पूजा पाठ करके ना कपड़े धोने आ गई थी। मैंने कहा कपड़े धो लेती हूँ, नाश्ता ना बाद में ही करूँगी, अभी मैंने किया नहीं था नाश्ता। तो मैंने कहा पहले ना कपड़े धो दी थी। चादर तो मैंने नहाने के साथ ही धो दी थी, क्योंकि चादर बड़ी होती है फिर गीला जैसा हो जाता है ना। तो इसलिए बाकी के छोटे मोटे कपड़े मैंने रख दिए थे, मैंने कहा बाद में धोऊंगी। तो इसलिए अब मैंने कहा कपड़े धो लेती हूँ। और पानी तो चलते रहता है, पर मैं ना इसी टाइम पे कपड़े धोती हूँ। मैं फिर ना जैसे 8 9 बजे तक तो मैं मतलब, या नहाने से पहले धो लेती हूँ, नहाने के बाद, उसके बाद तो ना मैं कोई भी कपड़ा नहीं धोती, चाहे कितने ही कपड़े क्यों ना हो जाए, क्योंकि पानी तो 24 घंटे चलते ही रहता है मेरा टंकी का हुआ, लेकिन नहीं धोती मैं। तो इस वक्त मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, तो फिर मशीन में डाल दिए थे मैंने। तो अब यहाँ पर ही इतना दिन का टाइम है, 1 बज गया था। तो मैं बैठ गई थी, फ़ोन देख रही थी। फ़ोन में आज एक सीरियल देख रही थी, तो उसी को देखने में लगी थी, उसके नए नए एपिसोड। तो मैं ना देर हो गई थी, 1 बज गया था। फिर मेरे को भूख लगने लगी, 1 नहीं 1:30 बज गया था शायद। भूख लगने लगी, तो कल का ना चावल बचा हुआ था मेरा। तो मैंने कहा इसी को ना फ्राई कर लेती हूँ। तो इसमें जीरा नमक मिर्ची डाल के, प्याज टमाटर नहीं डालती हूँ मैं इसमें, तो ये चीज़ें डाल के ना मैं फ्राई कर लूँगी। तो अब टाइम था तो अभी ना 4 बज रखे थे, पता नहीं 4:30 ऐसे ही टाइम हो रखा था। तो मैंने कहा चलो, हवा चल रही थी बड़ी तेज़ तेज़ सी, सोई भी नहीं थी आज, फिर मैं ऐसे ही लेटी थी।
तो लेटी क्या थी वही सीरियल ही देखने में लगी थी, एक के बाद एक आ रहा था, फ़ोन पे ही लगी हुई थी देखने में। फिर उसके बाद उठ कर के आ गई, तो मैंने कहा चलो अब मैं ना गमलों की थोड़ा सा गुड़ाई कर लेते हैं आज। तो बहुत दिन हो गए, कब से, बहुत दिन के महीने ही हो गए होंगे, करा ही नहीं था। तो मैंने कहा कर लेती हूँ, पर ये ना इनमें ना जड़ ना सारे गमलों में ना जड़ ना सारी फैली हुई है नीचे नीचे तक, वो जड़ें भी साथ में खुद रही थी। तो मैंने कहा हल्का हल्का सा खोद दिया था, फिर मैंने कहा ये गमले ना सारे खाली होंगे तब जाके इनकी जड़ें सही होंगी, और ये मेरे बस के है नहीं, पतिदेव जब भी आएंगे वही करेंगे। तो ये सारे ना इसमें भी ना मिट्टी पूरी भरी हुई है ऊपर तक, इसने भी जड़ पूरी फैला रखी है। तो मैंने कहा पर ऊपर ऊपर से ना थोड़ा थोड़ा खुदा वो कर देती हूँ, इनको गोड़ाई जैसी कर देती हूँ तो सही रहता है। ये वाला पौधा ना पता नहीं क्यों सूख जैसा रखा, पानी तो बहुत देती हूँ। तो फिर मैं पौधों को गोड़ने के बाद गुड़ाई करने के बाद ना फिर छत में चली गई थी। मैंने कहा मौसम ना काफ़ी ख़राब हो रखा है, तो कपड़े वैसे भी मशीन में सुखा देती हूँ तो सूख ही जाते हैं ज़्यादा देर में ही। तो लेट हो गई थी लाने में, नहीं तो 1-2 बजे ले आती हूँ कभी तो मैंने कहा चलो कपड़े उठा लेते हैं वरना उड़ जाते हैं, फिर चिमटी सही थी इधर उधर गिर जाते हैं। तो कपड़े मैं ले आई थी, ज़्यादा नहीं थे, मेरे ही थे और ये चादर थे। तो मैंने कहा इनको ना तह लगा करके रख देती हूँ, और मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो पता नहीं बारिश बारिश जैसा हो रहा है शायद, मेरे ख्याल से ऊपर ऊपर, नीचे को तो नहीं हो रखा, ऊपर को दिख रहा था पहाड़ों साइड में ना। तो पहाड़ों साइड में बारिश होती है ना, तो यहाँ से दिख जाता है मौसम ज़्यादा ख़राब होता है तो मैंने कहा चलो कपड़े रख लेते हैं अपनी जगह पे ही। और तो फिर मैं आ गई थी छत में, अभी 6 बजे का टाइम था। छत में मैंने कहा थोड़ी देर घूमने जाती हूँ, पर इतनी तेज़ तेज़ हवा चली और मौसम देखिए बहुत ख़राब हो रखा है। पहाड़ साइडों में शायद बारिश हो रखी है मेरे ख्याल से, तो इसीलिए ना मौसम ख़राब हो जाता है। देखिए पूरा भरा हुआ है मौसम। तो थोड़ी देर छत में घूमी थी, फिर मैं आ गई थी नीचे, तो फिर मैंने कर ली थी पूजा। तो अब मैं यहाँ पे, मैं ना आज मंगलवार था, आज मेरे रिशु ने व्रत ना लिया नहीं, और मैं भूल गई आज मंगलवार है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैंने ना अंडे उबाले, पहले मैंने कहा अंडे की सब्ज़ी बनाती हूँ, फिर उनको छीलने लगी तो तभी याद आया, मैंने कहा अरे आज तो मंगलवार है। फिर वो अंडे ना मैंने फ्रिज में रख दिए। अब मैंने कहा कल को बनाऊंगी, कल दिन में बनाऊंगी, उबले हुए हैं वो आलू, आलू उबाल के ना आलू अंडे की सब्ज़ी बना लूँगी। तो अब फिर फटाफट से ये लेकर के आई मैं, आलू लेकर के आई। अब मैंने कहा आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो पतले पतले से आलू बनाती थी, तो मैंने कहा काट लेती हूँ, छील दिए थे मैंने, तो काट लेती हूँ। और बाहर से ना हल्की हल्की से ना बारिश जैसी हो रखी है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी सब्ज़ी, तो आज ना यही बनाई। मुझे ना ध्यान ही नहीं रहा आज मंगल है, मतलब याद तो था लेकिन मैं भूल गई थी उस समय थोड़ी देर के लिए। तो हो जाता है ना कभी कभी ऐसे ही, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो फिर अब मैंने यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है, धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो फिर अब मैं ना रोटी बना लूँगी फटाफट से, तो फिर इसको ना खिला दूँगी, इसको भूख भी लग रही थी। तो थोड़ा सा दिन में का फ्राई भात भी बचा था, वही खा लिया था उसने। मैंने कहा जब तक तो ये खा ले, मैं रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे रोटी भी बन गई थी, ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मम्मी 2 ही रोटी बनाना बोल रहा था, थोड़ा सा भात खाया था उसने। मैंने कहा चल ठीक है। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन गई है, तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों खाने। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 7:30 बज रखे हैं। अभी खाना मैंने ना बना दिया, बना करके रिशु को मैंने दे दिया है, क्योंकि उसे खा लेता है ना, सुबह खा के जाता है तो फिर शाम को देर में आया था तो खा लेता। बाहर ना बारिश हो रही थी, मतलब थोड़ा बहुत बरांडा भीग रहा था। यहाँ तो ज़्यादा बारिश नहीं हुई, उधर चौराहे में बहुत हो रखी, मम्मी बारिश बोला था। इधर को ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत ही बरांडा भीग करके ना सूख भी गया अब तो खाना मैंने बना करके रख दिया है, तो अभी खाऊंगी। अब मैं तो थोड़ी देर में ही खाती हूँ, 8:30 बजे तक। तो इसको खिला दिया है मैंने, और किचन की सफाई भी कर दी है, खाना मैंने अपना अलग रख दिया है। तो अब ना मम्मी से थोड़ी देर फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। है ना, मैंने टीवी भी लगा रखी है। और मुझे ना गर्मी हो रही है इस टाइम पे ना, थोड़ा सा शाम के टाइम में ना खाना बना कर आओ तो ना गर्मी जैसी हो जाती है, और खाना मैंने थोड़ा जल्दी बना के ही रख देती हूँ इसकी वजह से। तो दोस्तों मैंने भी खाना पीना खा लिया था, और बर्तन भी धो दिए हैं, किचन तो साफ़ कर दिया था पहले ही मैंने। तो चलिए ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।